हेलो एंड वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू ट्रेड रोज। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम एक ऐसे सेक्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसकी जो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है और जिसमें गवर्नमेंट का भी काफ़ी तगड़ा इनिशिएटिव चल रहा है और फ्यूचर में काफ़ी अच्छी पोटेंशियल रखता है, जिस हिसाब से डिजिटाइजेशन और थोड़ा सा ये अपना डिजिटल और मोबाइल बेस्ड और इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड एक पूरी लाइफ हो चुकी है हम लोगों की। तो उस हिसाब से जो ये सेक्टर है ये काफ़ी पोटेंशियल रखता है इन फ्यूचर। तो लास्ट में डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड कोई स्टॉक्स। वो मेरी कोई बाइंग सेल की रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, ये डिस्क्लेमर है आप सबके लिए। तो पहुँचते हैं वीडियो पे। सेमीकंडक्टर सेक्टर इन इंडिया इज़ एक्सपेक्टेड टू राइज 10x या फिर 26% की CAGR से ग्रो करेगा 2022 से लेकर 2032 तक, टच करने के लिए $270 बिलियन का अमाउंट, और अकाउंट करेगा 14% ऑफ द ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। तो हर कंट्री काम कर रही है अपनी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ को बढ़ाने में और इंश्योर कर रही है कि सफिशिएंट सप्लाई हो। जिस हिसाब से आपने देखा होगा कि एनवीडिया ने मतलब हाईएस्ट राइज दिखाया है इस बुल मार्केट में जो चल रही है, तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस वैसे ही पता लग जानी चाहिए। तो रीज़न क्या है सेमीकंडक्टर का? जो आपकी जितने भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, मतलब जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, उनका जो ब्रेन है वही होता है सेमीकंडक्टर। इंडिया भी इसी सेक्टर पे काफ़ी काम कर रही है और पोटेंशियल देखते हैं कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की इंडिया में क्या पोटेंशियल है, की ग्रोथ ड्राइवर्स क्या हैं, रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं इस सेक्टर में, और कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन्वेस्टर्स के लिए। मार्केट साइज़ और ग्रोथ को समझते हैं सबसे पहले। जैसे आपने ये चार्ट में देख रहे होंगे कि 2022 में जो ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसका साइज़ है $592 USD, ये बिलियन डॉलर्स में है, और इंडियन जो इंडस्ट्री है वो $26 बिलियन की है। प्रोजेक्टेड ये है कि 2032 तक जो आपकी ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वो पहुंच जाएगी 1884 बिलियन डॉलर्स तक, और इंडियन सेमीकंडक्टर सेक्टर पहुंच जाएगा $272 बिलियन तक। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। की ग्रोथ ड्राइवर्स क्या हैं? एक वाइड स्प्रेड इंक्रीज़ हो चुका है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का अक्रॉस द इंडस्ट्रीज़, ये की ड्राइवर होगा सेमीकंडक्टर डिमांड का। इसके बिसाइड्स देखोगे तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रही है, क्लाउड कंप्यूटिंग से लेके 5G, EV, AI, आपका VR, ये सब भी बूस्ट कर रहा है। तो इस तरीके की स्टडीज़ ने ये इंडिकेट किया कि EV भी रिक्वायर करता है अबाउट 2 to 3x नंबर ऑफ द सेमीकंडक्टर्स कंपेयर टू नॉर्मल कार्स। मतलब जो आपकी नॉर्मल कार्स हैं उसमें जितना सेमीकंडक्टर यूज़ होता है उससे 2 या 3 गुना ज़्यादा यूज़ होगा आपकी EV कार्स में, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में। तो ये इसके लिए भी एक गवर्नमेंट का प्लान चल रहा है, फेम स्कीम चल रही है, जिसमें उन्होंने ये टारगेट लिया है कि 2030-32 के अराउंड जितना भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको वो इलेक्ट्रॉनिक कर देंगे। कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जो सेमीकंडक्टर स्पेस को एक पुश देते हैं। 2021 में इंडिया ने लॉन्च किया अपना इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन विद एन आउटले ऑफ $10 बिलियन फॉर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग एंड डिज़ाइन यूनिट्स। तो गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया है स्पेशल स्कीम्स है सेटअप करने के लिए सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट्स। वो ऑफर कर रहे हैं फिजिकल सपोर्ट अप टू 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो ये भी काफ़ी बूस्ट करेगा, हर कंपनी ट्राई करेगी इस सेक्टर में गवर्नमेंट के भी इनिशिएटिव को बूस्ट करने के लिए और इंडिया को भी एक ग्लोबल स्टेज पे विनर दिखाने के लिए। एक जो और मेजर एडवांटेज है इंडिया का, जो इंडिया के पास टैलेंट पूल है, 2023 का एक आर्टिकल है investindia.gov के द्वारा, उसने ये सजेस्ट किया कि इंडियन इंजीनियर्स अकाउंट करते हैं 20% ऑफ द वर्ल्ड सेमीकंडक्टर डिज़ाइन वर्कफोर्स। मतलब जो वर्ल्ड में जितना भी सेमीकंडक्टर डिज़ाइन वर्कफोर्स है उसका 20% हिस्सा सिर्फ इंडियंस ही है। तो अब कुछ की प्लेयर्स को देख लेते हैं इंडस्ट्री में क्या है। हम ये भी नोट कर लेते हैं साथ में कि कंट्रीब्यूशन जो सेमीकंडक्टर रेवेन्यूज़ का है टू द टोटल रेवेन्यूज़ इज़ नॉट कंसिस्टेंटली अवेलेबल फॉर दिस डेटा सेट, बट हमने ट्राई किया है कि इंक्लूड करें जितना भी पॉसिबल है। ओवरऑल जो इंडस्ट्री है वो मल्टी ईयर रोबस्ट ग्रोथ ट्राजेक्ट्री के अंदर है। वाइल रेजिंग द टाइड कुड लिफ्ट ऑल द बोट्स, इन्वेस्टर शुड लुक फॉर द कंपनीज विद स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, डिफरेंशिएटेड बिजनेस होना चाहिए और एक एबिलिटी होनी चाहिए कि कैपेक्स साइकिल को वो बोल्स्टर कर पाएँ अपने पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस के लिए। तो नेक्स्ट अब चलते हैं इन कंपनीज़ के बारे में, समझते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज़ है। पहले इनके फंडामेंटल्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट नंबर पे जो आती है वो है HCL टेक्नोलॉजीज़। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 13-16 रुपीज़। मार्केट कैप आप इसकी देखोगे तो 3.5 लाख करोड़ से ऊपर की कंपनी है। डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, 0.08% है। ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, ये 29.84% का है। HCL के बारे में मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, छोटी कंपनीज़ है, उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट नंबर पे जो सेमीकंडक्टर स्पेस में आती है वो है HCL टेक्नोलॉजीज़। सेकंड मार्केट कैप वाइज ये हम देख रहे हैं। सेकंड आती है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये गवर्नमेंट कंपनी है, इस पर 1 पैसे का भी डेट नहीं है और इसकी परफॉर्मेंस आप देखोगे HCL से अच्छी है। और जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो ऑलमोस्ट हाफ है, बिल्कुल आधी मार्केट कैप पे है। आप इनके प्रॉफिट्स भी देख सकते हैं यहाँ पर। इंडस्ट्री PE 29.87 है और स्टॉक PE है 22.75। तो ये दिखा रहे हैं कि अपने इंडस्ट्री के हिसाब से अभी चीपर वैल्यूज़ पे आपको मिल रहे हैं, वो चार्ट पे पता लगेगा कि कैसे ये चीप है। नेक्स्ट वेदांता है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, ये भी एक अलग से सेक्टर में जा रही है। वेदांता के आप बिज़नेस पे जाओगे तो इसके बिज़नेस पे जाके यहाँ पर ये सेमीकंडक्टर एंड ग्लास वाला जो इनका सेगमेंट है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे है ये। अभी इसका चार्ट भी देखेंगे। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी, ये 50,000 करोड़ की कंपनी है। टाटा एलेक्सी है 44,000 करोड़ पे। काइंस टेक्नोलॉजीज़ है 16,000 करोड़।
ये तीन हैं, काफ़ी छोटी मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनीज़ हैं, बट फेयरली डिसेंट अच्छी कंपनीज़ हैं। प्रॉफिट्स हैं, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स हैं इनके भी। ये अभी छोटी कंपनीज़ है तो अपने एक्सपेंशन पे ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, इनके बिज़नेस को भी समझेंगे। अब पहले चलते हैं इनकी वेबसाइट्स पे। फर्स्ट कंपनी जो है वो है आपकी रिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। 1180 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन पे है, काफ़ी छोटी कंपनी है। और आप इसका ऑल टाइम हाई का अगर चार्ट देखोगे तो इसने भी फ्रेश हाइज बनाए हैं, और फ्रेश ये एरियाज़ इन्होंने कभी नहीं देखे थे। नेट प्रॉफिट देखोगे तो 5.45 करोड़ के आसपास है। वेबसाइट पे इनकी आप जाके विजिट कर सकते हो। ये क्या क्या बनाते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाते हैं इस तरीके के, ये कैप्सूल, इन्वर्टर ग्रेड थायरोसिस्टर्स और स्टैंडर्ड रिकवरी डायोड्स, फास्ट रिकवरी डायोड्स, सेमीकंडक्टर मॉड्यूल्स बनाते हैं, इक्विपमेंट्स बनाते हैं, बैटरी चार्जर, पावर रेक्टिफायर्स, AC वोल्टेज रेगुलेटर। नेक्स्ट कंपनी जो आप देखोगे वो है मॉसचिप। ये भी आप जाओगे यहाँ पे इनकी डिजिटल IP वेरिफिकेशन वगैरह, कंपनी अबाउट अस जाके इनका पढ़ना, इनकी पूरी हिस्ट्री पढ़ना। अगर आपको लगता है कि कंपनी अच्छा काम कर रही है और जिस तरीके के इनके पास ऑर्डर बुक्स हैं वो सारी चीज़ें देखना। पहले इसकी मार्केट कैप के बारे में देख लेते हैं। 2600 करोड़ के आसपास की कंपनी है। करंट प्राइस इसका चल रहा है 140 रुपीज़। इसने भी रिसेंटली ही अपना हाई बनाया है। तो ये सब ऑल टाइम हाइस पे हैं, क्योंकि ये सेक्टर काफ़ी न्यूज़ में भी है और सरकार का भी इस पर फोकस है, तो इन्वेस्टर्स काफ़ी ड्राइव हो रहे हैं इन स्टॉक्स की तरफ। नेक्स्ट कंपनी देख लेते हैं, काइंस टेक्नोलॉजीज़ है। काइंस टेक्नोलॉजी इंडिया है, इसकी मार्केट कैप है 16,000 करोड़ की। ये भी अभी एक काफ़ी अच्छे रन के बाद ये भी अभी आपको काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पे मिल रही है। इनके चार्ट्स अभी सबके देखते हैं। नेक्स्ट है टाटा एलेक्सी। स्क्रीनर.इन पे जाके आप इनका फंडामेंटल पूरा चेक कर सकते हो। यहीं से आप इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, सारे इनके बिजनेसेस, इनके मैनेजमेंट, हर चीज़ के बारे में नॉलेज ले सकते हो। और उसके बाद ही अपनी रिसर्च बिना करे कभी भी कहीं भी पैसा नहीं लगाना, अपनी रिसर्च ज़रूर करनी है। कभी भी आपको कोई स्टॉक, जैसे मेरी ये वीडियो में भी 5 से 6 स्टॉक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, अगर आपको लगता है कि ये सब बाय करनी है तो उसके बारे में पहले थोड़ा सा जाके जानो। स्क्रीनर.इन पे जाओगे, कंपनी का नाम इधर लिखोगे, सारी उसकी डिटेल आ जाएगी। अब फर्स्ट चार्ट जो है वो है ASM टेक्नोलॉजीज़ का। फेब में इसने ब्रेकआउट दिया और अपने काफ़ी एक पुराने एरिया को 814 का, जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था 2022 का, उसको ब्रेकआउट करके इसने अभी एक अप ट्रेंड इंटैक्ट रखा हुआ है। और यहाँ से इसने अपने पिवट लेवल से ऑलमोस्ट 120% का इसने रिटर्न दिया है इन अ सिंगल मंथ। 130% का। छोटी मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी है ये, तो इसीलिए इसमें रिटर्न भी इस हिसाब का मिला है। ASM टेक्नोलॉजीज़ 1175 करोड़ की कंपनी है। तो इसमें इसको इसी एरिया पे ऐड करने की बजाय आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो। 800 से लेके 750 के रेंज में इसको यहाँ पर दोबारा बाय करने के लिए कंसिडर किया जा सकता है। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है रिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसने भी अपना एक प्रीवियस एरिया जो था अराउंड 1030 रुपये, उसको ब्रेकआउट करके 2310 का इसने एक अभी ऑल टाइम हाई लगाया है। और वहाँ से ये ऑलमोस्ट 25% आपको डिस्काउंट पे मिल रही है, 26% आपको डिस्काउंट पे मिल रही है। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है वेदांता लिमिटेड। वेदांता के काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं। 500 वाली रेंज को निकालने के बाद इसका ये मल्टी ईयर रेजिस्टेंस है। इस लेवल से जो ये एक रेंज बनी हुई है, इस लेवल से यहाँ से यहाँ तक ये हो सकता है एक कंसोलिडेशन में रहे और उसके बाद ब्रेकआउट दे, तो काफ़ी मैसिव मूव ये भी दे सकता है आपको आने वाले टाइम में। नेक्स्ट जो चार्ट है वो है काइंस टेक्नोलॉजीज़। कंपैरेटिवली न्यू कंपनी है और थोड़ी छोटी मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी है। एक बार देख लेते हैं कितने की है। 16,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। यहाँ पर जाके आप इनकी कंपनी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। इनकी टीम्स, इनका पूरा बैकग्राउंड, जो इनके पास पेटेंट्स हैं, कितने साल से ये बिज़नेस में है, जो इनके पास सर्टिफिकेशंस हैं, वो सब इसमें मिलता है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइन और प्रोडक्ट सस्टेनेंस से रिलेटेड ये अपना काम करते हैं सारा सेमीकंडक्टर स्पेस में। नेक्स्ट जो चार्ट है वो देख लेते हैं, वो है मॉसचिप का। मॉसचिप भी एक स्मॉल मार्केट कैप कंपनी है। इसने भी अभी अपना काफ़ी एक रेंज निकाल के, ये वाली जो एक एरिया था, इसको ब्रेक करके निकला है न्यू हाइज पे। तो अब यहाँ पर ये ऊपर के लेवल्स पे ही सस्टेन करेगा। ओवर टाइम ये आपको टॉप से अगर अभी देखोगे तो ये 20% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। ओवर टाइम ये आपको 122, 120 के लेवल्स पे भी मिल सकता है। यहाँ पर इसको 100 रुपीज़ के आसपास दोबारा एक्यूमुलेट करने के बारे में सोचा जा सकता है। नेक्स्ट है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़। 50,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी है। अभी काफ़ी इसमें रन स्टार्ट हुआ है। 9500 के लेवल्स को क्रॉस करेगा तो इसमें एक फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा। अभी ये 8,000 से लेके और 9,500 के बीच में कंसोलिडेट कर सकता है। नेक्स्ट जो है कंपनी वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। गवर्नमेंट कंपनी है, जीरो डेट कंपनी है। ये ओवर टाइम एक्सटेंड ही होंगी, तो हर डिप पे इसको एक्यूमुलेट करने के बारे में सोचा जा सकता है। HCL टेक्नोलॉजीज़ है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, काफ़ी फेमस कंपनी है, इसके बारे में सब जानते ही होंगे। ये भी ऑलमोस्ट आपको 22% के डिस्काउंट पे मिल रहा है ऑल टाइम हाई से। हो सकता है ये आपको 1160 रुपीज़ के अराउंड दोबारा मिल जाए, बट ये भी इसका एक अच्छा लेवल है बाय करने के लिए। नेक्स्ट है टाटा एलेक्सी। इस तरीके की कंसोलिडेशन जब चलती है किसी स्टॉक में तो काफ़ी एक अच्छा
रनअप देखने को मिलता है। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो ये एक लोअर हाई है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी आप IT इंडेक्स को भी देखोगे तो वो डाउन ही चल रहा है। टाटा एलेक्सी के लिए भी ये बाइंग के लिए, जो इन्वेस्टिंग के माइंडसेट से बैठे हुए हैं मार्केट में, उनके लिए ये एक अच्छा जोन है बाइंग के लिए। बाकी और अगर ये डाउन साइड में जाता है तो 20 to 30%, 40% आप अपना एक्सपोजर करंट मार्केट प्राइसेस पे बना सकते हो HCL जैसी या टाटा एलेक्सी जैसी कंपनीज में। नेक्स्ट SPEL सेमीकंडक्टर है, ये भी एक छोटी कंपनी है, छोटी मार्केट कैपिटलाइजेशन की। तो इसको भी SPEL, इसका एक बार चार्ट खोल लेते हैं। 640 करोड़ की सिर्फ कंपनी है ये, 650 करोड़ की कंपनी है। ऑल टाइम हाई इसने रिसेंटली बनाया है। तो ऐसी कंपनीज जो ऑल टाइम हाई के आसपास चल रही हैं, इनको डायरेक्टली बाय ना करके थोड़ा सा वेट करो कि प्राइसेस नीचे आ जाएं, उसके बाद इनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में सोचा जा सकता है। और छोटी मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी है तो इसमें ज़्यादा ओवर एक्सपोज नहीं होना है। नेक्स्ट जो है वो है CG पावर, ये भी काफ़ी न्यूज़ में रही है ये कंपनी और ऑल टाइम हाइस पे चल रही है। फ्रेश ब्रेकआउट दिया है इसने 550 वाले लेवल का, यहाँ पर इसको कंसिडर किया जा सकता है जस्ट इन केस अगर आप इसको यहीं बाय करना चाहते हो तो 550 के अराउंड इसका स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे इसको बाय किया जा सकता है। तो ये थी कुछ स्टॉक्स सेमीकंडक्टर सेक्टर्स की, और इसी तरीके की वीडियोस मैं आगे और भी डालता रहूँगा। नेक्स्ट अप जो आएगी वो डिफेंस सेक्टर की वीडियो आएगी। इन स्टॉक्स को बाय करने से पहले आप अपनी रिसर्च करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।